दिल्ली में डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला समय समय पर सुर्खियों में आता रहता है। कभी मरीज को डॉक्टर की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो कभी मरीज के तीमारदारों को अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का दंश झेलना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के रोहिणी स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल का सामने आया है। अम्बेडकर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मासूम की मौत हो गई। दरअसल दिल्ली के प्रहलादपुर निवासी परमिंदर की मां ने तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर पूट खुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल पहुंचा, जहां से उसे रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मंगलवार को अंबेडकर अस्पताल में उसकी पत्नी ने लड़की को जन्म दिया, लेकिन परिवार की ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई और कुछ घंटों के बाद ही मासूम की मौत हो गई। पीड़ित युवक की मां ने तो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मासूम की मौत हो गई। परमिंदर ने आरोप लगाया कि जब से उसकी पत्नी को अस्पताल में एडमिट कराया गया, तब से ही अस्पताल के डॉक्टरों का लापरवाह रवैया देखने को मिल रहा था। पीड़ित परमिंदर ने आरोप लगाया कि न केवल डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को नज़रअंदाज किया, बल्कि डिलीवरी होने के बाद मासूम की हालत नाजुक होने के बावजूद भी मासूम को उचित इलाज मुहैया नहीं कराया गया। पीड़ित की मां ने तो नवजात की मौत होने से करीब 10 मिनट पहले डॉक्टरों द्वारा उसे दूसरे अस्पताल में भेजने के लिए कहा गया। परमिंदर का कहना है कि यदि डॉक्टरों द्वारा उसकी बच्ची का सही से देखभाल किया जाता या फिर वक्त रहते नवजात को किसी दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता, तो आज उसकी बच्ची जिंदा होती। पीड़ित युवक ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान डॉक्टरों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसके परिवार के साथ भी बदतमीजी की गई। मेरी वाइफ एक्चुअली प्रेग्नेंट थी। कल मैं पूट हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ से इन्होंने अंबेडकर रेफ़र किया, लेकिन रेफ़र करने के बाद इन्होंने अंदर एडमिट लिया। एडमिट होने के बाद ना इन्होंने किसी से मिलने दिया ना जुलने दिया। अंदर क्या चल रहा था, क्या ट्रीटमेंट हो रही है, मुझे नहीं पता। सुबह 10:30 बजे, 10 बजे, 10:15 बजे मेरी मदर गई है कि चाय नाश्ते के बहाने पूछने के लिए, तो पता चलता है कि मेरी बेटी हुई है। और बेटी होने के बाद डॉक्टरों ने ना मैं इन्फॉर्म किया ना कुछ बताया। डॉक्टर ने बोला, मुझे पर्ची के साथ देते हुए बोला कि आपकी बेटी को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको हम आईसीयू में रेफ़र कर रहे हैं। आईसीयू में लेने जाने के बाद डॉक्टर ने बोला, नर्स पहले तो नर्स बोले कि यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ज़बरदस्ती मुझे लेके गए वहाँ पे। और कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ बच्चे को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। उन्होंने मुझे गुब्बारे वाली ऑक्सीजन वाली वो दिया और इससे मैं बच्चे को हवा पंप करके पासिंग कर रहा था, जिससे बच्चे को थोड़ी सी सांस मिल सके। लेकिन डॉक्टरों ने यहाँ तक कि ये भी नहीं बोला मुझे कि टाइम रहते हुए कि आप अपनी बेटी को कहीं और ले जाके एडमिट करा के बचा लो। उन्होंने कुछ नहीं बोला जी। मैं स्वास्थ्य मंत्री और केजरीवाल से निवेदन करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और मेरी बच्ची को, अब तो मेरी बच्ची वापस तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आगे किसी का और नुकसान ना हो। हालांकि डॉक्टर की लापरवाही के कारण किसी अस्पताल में नवजात बच्ची की मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस को शिकायत दे दी गई है, लिहाजा देखना लाजमी होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, या ये मामला भी हर बार की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।